कॉमन कोर्स 5 जो आपका सेमेस्टर 2 में है और पेपर का नाम जो आपका है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उस पेपर में आज आप टॉपिक जानेंगे स्यूडो कोड क्या होता है। ये आप सिलेबस में चेक करेंगे तो सिलेबस में मेंशन है, आपने स्यूडो कोड के बारे में जानना है, समझना है और आपको देखना है कि इसको क्यों लिखा जाता है और इसकी क्या एडवांटेजेस है और इसकी क्या यूजेस है। तो आज की वीडियो में आपको हम डेफिनेशन बताएंगे और इसके लिखने के क्या नियम है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्यूडो कोड होता है क्या है। इसके पहले आप जानें कि प्रोग्रामिंग लिखने के पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। लॉजिक डेवलप करने के लिए या प्रोग्रामिंग लिखने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उनमें से एक जो स्टेप हो या फिर एक तरीका हो, ये स्यूडो कोड हो सकता है। स्क्रीन पे आप डेफिनेशन देखेंगे, द स्यूडो कोड इज अ वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर बेटर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी एक प्रोग्राम लिखने का तरीका है जिससे इंसान बहुत आसानी से समझ सकता है। इट इज़ रिटन इन सिंपल इंग्लिश मेकिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी रियल का जो प्रोग्राम लिखा जाएगा ना, उसके पहले अगर लिखते हैं, उसके पहले हम प्रोग्राम में क्या लिखना है उसके पहले अगर हम नोट डाउन करके लिखते हैं और इजी लैंग्वेज में, ताकि इंसान जो है वो बहुत इजी समझ ले या फिर प्रोग्रामर जो है उसको समझ ले इसमें क्या क्या रहा है, इसमें करना क्या है, तो उसको हम कहते हैं स्यूडो कोड। ठीक है, आगे देखें, स्यूडो कोड कैन नॉट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। आपको मैंने बताया था कि हर लैंग्वेज, जितने भी कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं, वो जो है वो किसी न किसी ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है 0-1 को, लेकिन बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो आप इजीली समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी और लैंग्वेज में बात करूं या आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है जो आपको नहीं आती है, तो फिर आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उसकी बात को इजीली समझ सकें और आपकी बात को वो सामने वाला बंदा समझ ले। इसी तरीके से कंप्यूटर के जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, कंप्यूटर जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लिखा होता है, उसको समझने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, ट्रांसलेटर का यूज़ करता है। उसी ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर कहते हैं या फिर इंटरप्रेटर कहते हैं या फिर असेंबलर भी कहते हैं। खैर, यहाँ आपको समझना है कि हर लैंग्वेज कंपाइल्ड होता है या इंटरप्रेट होता है। इसका मतलब ये हुआ वो कन्वर्ट होता है, जो भी लैंग्वेज लिखा जाता है, जैसे C++, जावा आपने नाम सुना होगा, इसमें अगर कोडिंग किया जाए तो कंपाइल होता है यानी ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, या फिर इंटरप्रेट होता है। तो इंटरप्रेट का मतलब भी वही, कंपाइल का मतलब भी वही, यानी ट्रांसलेट हो जाना दूसरे मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, बट स्यूडो कोड जो है ये कोई लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए ये कंपाइल भी नहीं हो सकता है, ना ही इंटरप्रेट होगा। समझ में आ गई बात। ये लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखने के पहले आप कॉपी में अगर लिखते हैं समझने के लिए या प्लान करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्यूडो कोड कहते हैं। ठीक है, इट डजंट फॉलो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स, यानी किसी लैंग्वेज का सिंटेक्स ये फॉलो नहीं करता है। इट इज दस रिटन इन स्यूडो कोड सो दैट एनी प्रोग्रामर्स और नॉन प्रोग्रामर्स, यानी ये जो लिखा जाएगा उसको प्रोग्रामर भी या नॉन प्रोग्रामर भी जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं जानते कैन इजीली अंडरस्टैंड, वो आसानी से समझ लेते हैं। आगे देखिए, स्यूडो कोड इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग लॉजिक इन प्रोग्रामिंग दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये कोई अपने पार्टिकुलर खास प्रोग्राम का नहीं है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई किया जा सकता है इसके कंसेप्ट को। इट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज, यानी जो बातचीत करते हैं इंग्लिश में उस पर आप यूज़ करते हैं, विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। तो रियल लाइफ में भी बहुत सारे आप जो है स्यूडो कोड की एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी हम जो काम करते हैं, जो टास्क को पूरा करते हैं, उस टास्क को पूरा करने के पहले हम उसकी मेथड को तैयार करते हैं, उसकी लॉजिक को समझते हैं कि हम किस तरीके से काम करें। आया कि हम स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो वही सब जो है, उसी सब को करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्यूडो कोड। चले, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आती तो आपके लिए हम हिंदी में भी लेके आए हैं। हिंदी में डेफिनेशन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले उस प्रोग्राम को प्लान करने की सलाह दी जाती है ताकि प्रोग्राम बनाते समय किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। सिंपल सी बात है, जब कोई बड़ा टास्क होता है, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो डेफिनेटली उसके पहले सारी प्रिपरेशन होती है, तैयारी की जाती है। सेम प्रोग्राम लिखने के पहले प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया को समझा जाता है। उसके बाद प्रोग्राम को प्लान करने के लिए बहुत सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है। तो भाई आप
अभी आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में आप जो है हमारा वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन है और किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यूट्यूब को डेवलप करने के पहले लैंग्वेज में कोडिंग किया गया है और उस कोडिंग के पहले स्यूडो कोड लिखा गया है ताकि प्रोग्रामिंग कैसे की जाए उसको समझने के लिए। बात समझ में आ गई? यानी अगर हम या आप कोई काम करते हैं, कोई प्रोग्राम को पूरा करते हैं या कोई टास्क करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो भाई पहले से आप प्रिपरेशन होते हैं, तैयारी करते हैं, इनिशियल स्टेज करते हैं, बनाते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई? आगे देखिए, स्यूडो कोड भी एक ऐसी ही तकनीक है, ये सब बताया, ये सब यूज़ किया जाता है। तो स्यूडो कोड भी एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग प्रोग्राम के लॉजिक को प्लान करने के लिए किया जाता है। यानी प्रोग्राम को स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाएगा, दिमाग को कैसे लगाया जाएगा, तर्क को कैसे लगाया जाएगा ताकि कम समय में, कम लाइन में, कम कोडिंग में, कम स्पेस में जो है ज़बरदस्त प्रोग्राम बन जाए। तो उसी को हम लॉजिक कहते हैं। जैसा लॉजिक लगाइएगा आप वैसा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैथ्स को सॉल्व करते हैं या कुछ और को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप सबसे सटीक सॉल्यूशन लीजिएगा जिसमें कम समय में आप जो है सॉल्यूशन बेहतर पा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं लॉजिक। अब आगे देखें, स्यूडो कोड ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनकी मदद से डेवलपर यानी जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी प्रोग्राम को लॉजिक को लिखने से पहले उसकी लॉजिक को प्लान कर सकता है, जिससे उससे प्रोग्राम लिखते समय आसानी हो सके। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको ये डेफिनेशन दिया। आप हिंदी से भी पढ़ के समझ सकते हैं और इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश यूज़ करते हो तो इंग्लिश के लिए भी ये बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। अगला टॉपिक है कि जब स्यूडो कोड लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर में जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, हर लैंग्वेज को लिखने की अपनी एक सिंटैक्स होती है, अपनी एक प्रक्रिया होती है और अपना एक तरीका होता है। लेकिन चूंकि स्यूडो कोड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो इसका कोई सिंटैक्स नहीं है, यानी इसकी कोई सिंटैक्स नहीं है, किसी सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेगा। तो कैसे फॉलो करेगा? बट इसके कुछ नियम है, ऐसे नियम जो इंसान जो है या हम और आप जो आसानी से समझ सके। जैसे मैं अगर लिखता हूँ स्टार्ट, तो स्टार्ट आपको समझ में आ गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टार्ट, तो स्टार्ट मतलब शुरू होना, आप समझ में आ गया। फिर मैं कहता हूँ ऐड ए एंड बी, ये भी आपको समझ में आ गया कि ए और बी को क्या बोल रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे स्यूडो कोड का मतलब ये हो रहा है कि आसान भाषा में लिखें ताकि समझने वाला आसानी से समझ सके, ठीक है। ये हो गया। अब आइए देखते हैं कुछ नियम है। सबसे पहला नियम देखें, स्क्रीन पे देखें, इसको मैं हाईलाइट कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टॉप में चलते हैं, स्यूडो, यहाँ पे देखें, स्यूडो कोड लिखते समय हमें एक लाइन में केवल एक ही स्टेटमेंट को लिखना चाहिए। एक से अधिक स्टेटमेंट्स लिखने पर हमारा स्यूडो कोड बहुत भद्दा लगता है डेफिनेटली, और उसकी रीडेबिलिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल है, मैं जो लिखा हूँ सेंटेंस, ठीक है, ये देखिए, आप इसको भी समझ सकते हैं, एक तरह का स्यूडो कोड हो गया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हर स्टेटमेंट के बाद मैंने बीच में गैप दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज मैं अगर यहाँ से गैप हटा देता हूँ तो आपको देखने में भद्दा लगेगा, ये क्या है, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे गैप दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, हर पॉइंट बहुत क्लियर हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली हर लाइन को अलग अलग हर स्टेटमेंट को अलग अलग लाइन में लिखनी चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट के शुरुआती वर्ड्स यानी कि मुख्य ऑपरेशंस को कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर में लिखना चाहिए ताकि कोडर मुख्य ऑपरेशन जैसे कि इफ, एल्स, ये सबको आसानी से समझ सके। अभी इफ एल्स क्या है इसको हम बाद में अगले वीडियो में बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्यूडो कोड लिखते समय स्टेप्स को बहुत अच्छे से लिखा जाना चाहिए ताकि अच्छे से समझ आ सके कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे स्टेप को, आप स्टेटमेंट्स को बहुत नीट एंड क्लीन नहीं लिखेंगे, लॉजिक उसमें सही नहीं लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा और प्रोग्रामर को या डेवलपर को समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें क्या रिलेशन, क्या लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेटमेंट्स में प्रोग्रामिंग कोड्स को अधिक नहीं लिखना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लिखने से फिर जो प्रोग्रामर होगा, डेवलपर होगा, उसको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा और कितना स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा। इसलिए जितना हो सके कम से कम उसको लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि आप स्यूडो कोड में एक से अधिक सेक्शन है, यानी कि
1 का 1 है, 1 का 2 है, 1 का 3 है, इस तरीके से, तो आपको उन सेक्शंस को ख़त्म करते समय एंड कीवर्ड का प्रयोग करना चाहिए। ये आपको समझ में तब आएगा जब आपको हम स्यूडो कोड लिख के बताएंगे, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में सिर्फ आपके लिए डेफिनेशन है, जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं या हो सकता नहीं समझ पा रहे हैं, बट आपका पेपर में ये टॉपिक है तो आपने पढ़ना है होता क्या है। ऐसे बहुत सिंपल है, हमने आपको बताया कि स्यूडो कोड एक प्रक्रिया है। प्रोग्राम को लिखने के पहले, एक्चुअल कंप्यूटर में लिखने के पहले कागज़ में, कागज़ कलम का यूज़ करके, कॉपी में या कलम का यूज़ करके कॉपी में लिखकर समझने की प्रक्रिया को हम स्यूडो कोड कहते हैं। सिंपल सी बात है। अभी इसके कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको नियम भी बता दिया। आप वीडियो को पॉज कर करके सारे इसको कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे इसकी एडवांटेजेस, और साथ ही साथ आपको हम स्यूडो कोड लिख के दिखाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल का। तब तक आप खूब पढ़िए, दूसरों को शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी